जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आते हैं, उसी तरीके से आज भी 2021 में जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, इसमें आपके जो सेकेंड शिफ्ट में 30 नवंबर की 2021 के पेपर में जो जीडी कांस्टेबल का हुआ, तो उसमें सेकेंड शिफ्ट में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आपका पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराना है तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का पहला आपको फुल सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है, ताकि आपको लग सके कि पेपर कैसा आता है। ज्यादा कठिन नहीं आता है, हिंदी आती है। हिंदी को आप कम समय में पढ़ के पूरे में से पूरे मार्क्स ला के मेरिट में नाम ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही वर्तनी बताना है। तो देखिए पारितोषिक की सही वर्तनी, तो मैंने जितनी वीडियो है सभी में बताया हूं, अगर सही वर्तनी या शुद्ध वर्तनी आपको दिखे तो क्या करना है, जो वर्ड का सही उत्तर लिखा है उसे आपको वीडियो को रोक के 3 बार देखना है। ठीक है, तो पारितोषिक लिखना है। ठीक है, पारितोषिक। अब देखिए बहुत से क्या होगा, गलती कैसे होगी। यहाँ पर देखिए ये दो तोषिक तो सब दूर से ही लिखा है, पारी तो पारी और ये री। तो देखिए ये दो प्रकार की पारी है। इसमें आपको क्या करना है, जब भी पारी के पीछे, ठीक है, जब भी पारी के पीछे कोई वर्ड आता है तो इसमें छोटे की मात्रा होके पीछे वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पारितोषिक हो गया। ठीक है, ऐसा होता है, ये आगे आ जाती है। ठीक है, छोटे की मात्रा, तो ऐसा ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या कहलाता है। तो अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। क्या कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है, त्रुटि बताना है। ठीक है, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए पढ़ के देखिए कि क्या आप, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहां पर क्या लग रहा है, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण, तो बात की का, यहां पर आपको थोड़ा सा का के को में यहां पर क्या दिख रहा है, डिफिकल्टी दिख रहा है। क्या आप अपनी, देखिए यहां पर, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण, क्या सही लग रहा है, बात की स्पष्टीकरण हो गया, बात का स्पष्टीकरण होगा। तो क्या आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो का की जगह क्या, की जगह क्या आएगा, का आएगा, तो सही हो जाएगा। क्या गलती है, ये का की और ये सा से सी मा में मी, इन्हीं में गलती होती है और इसी के कारण ये आपसे पूछा जाता है। तो यही आपको सीखना है। इसके लिए एक आपके लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे, जो का के की ऊपर और पर ये और अनेकों अनेक, ये ऐसे वाले जो वर्ड है ना, इनके कारण जो गलती होती है, इन सभी पे आपको बताया जाएगा। जीडी कांस्टेबल एग्जाम में जैसे भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर का एक साथ सॉल्यूशन भी कराया जाएगा और इनको भी बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आपको इसमें बताना है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, दिए हुए शब्द का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द। तो प्रचुर का विलोम शब्द क्या होता है, प्रचुर का विलोम शब्द होता है अप्रचुर होता है। ठीक है, प्रचुर का विलोम शब्द अप्रचुर होता है। प्रचारित का क्या हो जाता है, अप्रचारित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो ये रहा। ठीक है, एक शब्द में उत्तर, दो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो साक्षर कहते हैं। ठीक है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, जो अक्षरों को नहीं जानता है उसे निरक्षर कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको बताना है प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन की प्रतिस्थापित करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो अपराधी छूट जाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। तो देखिए सजा मिलता है सही लग रहा है क्या, नहीं, सजा मिलती है सही लगता है ना, क्या लगता है, सजा मिलती है। तो अब सजा मिलती है किसमें है, तो देखिए एक इसमें सजा मिलती है, एक सजा मिलती इसमें है, मतलब कि ये तो यूज होगा नहीं। अब देखिए निरपराध को सजा मिलती है, अब यहाँ क्या बात की गई, निरपराध का सजा मिलती है। तो देखिए निरपराध को सजा मिलती है और निरपराध को सजा मिलती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ गलती लग रही होगी, जैसे कि, तो दोनों वर्ड देखिए यहाँ पर सेम टू सेम दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हो
मिलती है और ये भी क्या हो गया मिलती है, तो ये दोनों क्या है सही है। तो इन दोनों में से ऐसा लगता है जो भी सही होगा लगा दिए होंगे तो वो सही होगा, क्योंकि देखिए निरपराध को सजा मिलती है, ये भी एक जैसा लग रहा है और ये भी वही लिखा है कि निरपराध को सजा मिलती है। तो इन दोनों में से जो भी लगाया होगा इस पे क्या होगा ऑब्जेक्शन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दो दो ऑप्शन सेम थे, पूरे के पूरे सेम ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलोम शब्द बताना है। तो बहुसंख्यक का विलोम शब्द तो सभी को पता होगा कि बहु का मतलब क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, और अल्प का मतलब क्या हो जाता है कम होता है। तो बहु का मतलब अधिक, मतलब संख्या का मतलब संख्या, तो बहुत सारी संख्या हो गई, और क्या हो गया अल्प का मतलब कम और संख्या, तो अल्प संख्या का मतलब क्या हो जाएगी कम संख्या। तो ये क्या हो गया अल्प संख्या किसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा बहुसंख्यक का, ठीक है। अल्प का मतलब क्या होता है कम होता है, और बहु का मतलब ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखिए तरुण नवयुवकों, तो ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बहुत से बताया हूं कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये तरुण नहीं यूज होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तरुण वर्ड नहीं आएगा। तो सही लग रहा है, पढ़ के देखिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये तरुण वर्ड नहीं यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया इसमें, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत खालिस्तान है। तो देखिए अत्यंत क्या होगा सजग ही होगा, राइट आंसर। तो राइट आपको दिख गया होगा, बेखबर तो होगा नहीं, ना ही उससे अनभिज्ञ होगा, ना ही सहज होगा। क्या होगा बात सजग एकदम खड़ा होगा कि आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति क्या है हमेशा खड़ा रहेगा, तत्पर रहेगा, या सजग रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बताना है सही वर्तनी। तो देखिए ये गंभीर की सही वर्तनी बताना है, तो गंभीर की सही वर्तनी आपके सामने दिख रही होगी कौन सी है। तो गंभीर आपको वीडियो को रोकना है और 3 बार लिख के देखना है, पहले बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो को रोक के 3 बार लिख के देखना है, तभी आप क्या कहते हैं सही लिखना सीख पाओगे। हर वीडियो में मैंने बोला हूं कि आपको जब भी सही वर्तनी दिखे या शुद्ध वर्तनी उसमें 3 बार रोक के आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है कि मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। तो देखिए मोल लिए नहीं मोल ली होता है, ठीक है। मोल ली ये देखिए इसकी जगह जम रहा है ना सही, अगर आप जमा के देखिए बोल के देखिए, मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली, तो मोल ली सही लग रहा है, तो मोल ली क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोल किए गलत हो गया, मोल दी गलत हो गया, ठीक है। जो बचा है वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि मोल लिए मतलब खरीद लिए, ठीक है, पैसे से लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है समानार्थी शब्द, इसमें आपको बताना है कि जलज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए मैंने बहुत से वर्ड बता चुका हूं, जैसे पक्षी का आंख से पूछा जाएगा, अमृत का पूछा जाएगा, नारी का पूछा जाएगा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं आकाश का पूछा जाएगा, कमल का पूछा जाएगा। तो देखिए कमल का ही पूछा गया है कि जलज किसका पर्यायवाची होता है कमल का, राजीव किसका होता है कमल का होता है। तो ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के पर्यायवाची होगा, इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिर पूछा गया है आपसे, यहाँ पर देखिए क्या पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है चंद्र हो जाता है, ठीक है, चंद्र हो जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो दिनकर हो जाता है, या दिवाकर हो जाता है, या आपका दिवस हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए आदित्य भी हो जाता है, सूर्य का आदित्य पूछा गया है आपसे आपके एग्जाम में। कमल का भी जैसे नीरज हुआ और सरोज हुआ, राजीव हुआ, जलज हुआ, ये सब पूछे गए। नयन का मतलब आंख हो जाता है, नेत्र हो जाती है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट होने लगे, क्या हो गए रिपीट होने लगे। ये सभी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है जिसके हृदय में ममता ना हो। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि नीर का मतलब क्या होता है नहीं होता है, नीर भी जिसके उपसर्ग में जुड़ा होगा वह नहीं उत्पन्न करेगा। देखिए निर्मम, तो देखिए निर्मम, मम से ममता हो गई, नीर से नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे निर्दय कहते हैं,
जिसमें डर या भय ना हो वो क्या कहलाता है, निर्भय कहलाता है। और जिसकी भी मतलब जड़ या यहाँ पर मूल ना हो, ठीक है, जिसकी जड़ या मूल ना हो उसे निर्मूल कहते हैं, ठीक है। ये चारों याद कर लेना है, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, आपको प्रतिस्थापित वाला बताना है। तो देखिए कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे लड़का, तो देखिए यहाँ पे ही पढ़ने में आपकी गलती होगी ना, तो मेरे लड़का ने आपको गलत लग रहा होगा ना, इसकी जगह क्या यूज होना था, मेरे लड़के ने, ठीक है, लड़के होता तो सही होता कि तो मेरे लड़के ने भी उनके साथ खेलने की जीत की, तो मेरे लड़के होता तो सही होता। देखिए लड़के किसी में क्या, तो मेरा बच्चा ने भी गलत लग रहा है ना, तो मेरा लड़का ने भी, तो ये तो यूज किया गया, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ खेलने की जीत की, लड़का हो या बेटा हो तो ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या ये वाला वर्ड यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिए छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ होता है आपका बिना प्रयत्न के प्राप्त होना, मतलब कि बिना प्रयत्न करे आपको बहुत सारा धन मिल जाना, क्या हो जाता है, छप्पर फाड़ के देना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना प्रयत्न के छप्पर फाड़ के जो देना होता है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना है कि आंखें नीचे होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लज्जित होना। जब आप लज्जित हो जाओगे तो आपकी आंखें ऑलरेडी क्या रहेगी, नीची रहेगी, मतलब कि लज्जित होना, आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है, तो माफ करती है क्या पुलिस, परीक्षा करती है क्या नहीं, टीका करती है क्या नहीं, क्या करती है, पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है। क्या करती है, कोई भी घटना होती है तो पुलिस उसकी जांच करती है। तो ये ऐसा आपको तीनों ऑप्शन भी पहले हटाना पड़ेगा, गलत जमा जमा के, तो आपका ऑलरेडी एक सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें देखिए श्री कृष्ण के मामा कंस एक राजा थे, तो कैसे राजा थे, देश प्रेमी थे क्या, नहीं, धार्मिक थे क्या, नहीं, वहां एक प्रकार के क्या थे, अत्याचारी राजा थे। ये तो आप सभी ने देखा होगा, जब कृष्ण नाटक देखा होगा, तो श्री कृष्ण के जो मामा कंस है वो क्या थे, अत्याचारी थे, ठीक है, कैसे थे, अत्याचारी थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको बताना क्या है, त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, तो अब यहाँ पर आपको अलग ही दिख रहा होगा कि कार्यक्रम, कार्यक्रम गलत लिखा हुआ है। कार्यक्रम कैसा लिखाता है, तो कार्यक्रम इस प्रकार से लिखाता है ना, कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ पर कार्यक्रम इस प्रकार से लिखाता है, यहाँ कार्यक्रम लिखा है, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो यही बात में गलती थी, कार्यक्रम में क्या है, गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहे आपके सामने 5 गद्यांश के जो क्वेश्चन है, इन सभी को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि इन्हें आपको पढ़ के देखना है, ऑलरेडी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे पढ़ के देखें, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का खालिस्तान किया। हमारी संस्कृति का, देखिए हमारी संस्कृति का खालिस्तान ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की खालिस्तान की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। रामचरितमानस के खालिस्तान से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व का खालिस्तान हुआ है। तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का खालिस्तान किया। तो देखिए तुलसीदास ने क्या किया, रामचरित्र का भी कुछ किया होगा और वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का क्या किया होगा, क्या प्रदान किया होगा, नहीं, ना कि प्रकार किया होगा, नहीं, प्रचार किया है। क्या किया, रामचरितमानस का प्रचार किया था तुलसीदास ने, और वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का भी क्या किया होगा, प्रचार किया होगा। इसके अलावा कोई वर्ड जम रहा है क्या, यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर नहीं जम रहा है, मतलब कि सही एक सेंटेंस नहीं बनेगा तो वर्ड वहां पर नहीं जमेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जैसे पूछा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया, देखिए हमारी संस्कृति का खालिस्तान ही वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ है। तो देखिए हमारी संस्कृति का आधार ही होगा ना, राइट, क्या होगा, आधार होगा, ये तो सभी को पता है, जब जमा के देखोगे कि हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ है। अब आगे बोला गया है, तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की खालिस्तान की
और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। तो देखिए तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष जो थे उसकी क्या की है, रक्षा की होगी। और सही सही जो होंगे, सही वर्ड जो होंगे, जो सही वाक्य होंगे, सही शब्द होंगे, उनका यूज किया। ठीक है, यही बोला गया तो क्या की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। नेक्स्ट देखते हैं रामचरितमानस के खालिस्तान से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के। तो देखिए रामचरित्र के जो रामचरितमानस है के, ठीक है, लिखन पाठन से तो आप कोई लिखता तो नहीं है, पठन पाठन से क्या होता है, जो इसको पढ़ता होगा बार बार उसी से अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व का खालिस्तान हुआ है। तो क्या हुआ है, संचार हुआ है। क्या हुआ है, संचार हुआ है सभी लोगों के पास। तो दोस्तों जो हमारे 25 क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और मैंने आपको बता चुका हूं कि किस नो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर वीडियो में बता रहा हूं। और वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, पर आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी मेहनत आपके लिए की जा रही है कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आए। और आप अगर अपने दोस्तों को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं ताकि आपका सबका सपना साकार हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आने वाली जो बेल आइकन की बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।